नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने रविवार को बेहाली कांड के पीड़ितों से रामकृष्ण मिशन अस्पताल में मुलाकात की और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। असम के बेहाली से शनिवार को जो खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, उसने अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जेपी राजखोवा को भी चिंता में डाल दिया है। इसलिए इस घटना के तुरंत बाद ही राजखोवा ने रविवार को बेहाली कांड के पीड़ितों तादुंग ताचांग और चालेन नातुंग से आरके मिशन अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मरीज और उनके परिजनों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीड़ितों के इलाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी, साथ ही इनके इलाज का खर्चा भी उठाएगी। वहीं राज्यपाल ने सख्त लहजे में कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की निंदा करते हुए राजखोवा ने जानकारी दी कि उन्होंने दोनों राज्यों की पुलिस को एक दूसरे के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि नेशनल हाईवे 52 से यात्रा करने वाले अरुणाचल प्रदेश के और लोगों को ऐसी घटनाओं का सामना न करना पड़े। वहीं राजखोवा ने असम सरकार और असम के डीजीपी से भी मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, ताकि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। प्रदेश के गवर्नर ने असम के आदिवासी शख्स की मौत पर भी शोक व्यक्त किया है। बता दें कि असम निवासी कोलाई ओरांग का शव मिलने के बाद से ही हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद शनिवार को असम के बेहाली में गुस्साई भीड़ ने अरुणाचल प्रदेश के 3 लोगों को कार समेत आग के हवाले कर दिया था। हमले में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। घटना के दौरान गाड़ी में 12 साल का बच्चा भी मौजूद था। वहीं इस मामले में बेहाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर नेशनल हाईवे 52 पर शांति बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पहनावे और रहन सहन पर कुछ अजीबोगरीब बयान दिया है। मदन लाल का ये कहना है कि अलग रहन सहन की वजह से ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि मदन लाल ने ये बयान नॉर्थ ईस्ट के ही कार्यक्रम के दौरान दिया था। रविवार को आरके पुरम के दिल्ली तमिल संगम हाउस में गैर सरकारी संगठन अरनोवा के 15वें स्थापना दिवस में दिल्ली के कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। लेकिन जाने अनजाने में मदन लाल ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि शायद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ठेस पहुंचाने वाली है। एक तरफ तो मदन लाल ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हर संभव मदद करने का वादा किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नस्ल भेदी टिप्पणियों का शिकार इसलिए होना पड़ता है क्योंकि उनका पहनावा यहाँ से कुछ अलग है। There are some instances where people from North India are subjected to cruelty. It is because of several reasons. One of them is that they look different to the people of this state, especially Delhi. And we must remember, there is a saying in Rome, while in Rome, do as Romans do. So I will request, not advise, I'll request people to be like, they should also look like as if they are Delhites. In terms of their wearings, in terms of their behavior, they should behave like as if a person from this area. मदन लाल का ये कहना था कि पूर्वोत्तर के लोगों को अपनी संस्कृति तो नहीं भूलनी चाहिए, बस उन्हें दिल्ली के रंग में रंग जाना चाहिए। मदन लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि नस्ल भेदी टिप्पणियों से बचने के लिए पूर्वोत्तर के लोगों को दिल्ली के लोगों की तरह रहना चाहिए। But once you are here in Delhi, do as people of Delhi do. Most of the things happen because sometimes the people from there are not in that attire which people in Delhi, we have not developed so much. So the people, those who have not seen such clothes, such wearings, they must respect and they must also understand that Delhi is not that forward by which one cannot attract to these kind of things. One cannot. Therefore, to my mind, it is one of the reasons that people, they look differently from that of those of people living in Delhi. Sometimes because of that also something happens. So, to my mind, if I am here, I must look like as if I am a person from here. That will maybe help a lot. मदन लाल की बेतुकी बातों का मतलब लोगों की समझ से तो परे था।
क्योंकि एक तरफ तो मदन लाल पूर्वोत्तर के लोगों के पहनावे पर सवाल उठा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और हर कोई ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे क्या पहनना चाहिए। That's bad. That's bad. That is not. That is intolerable. That is everybody has a right to live according to his choice. He can be of his hair, his dress, like that. They are free to choose, and one should not object to it. And especially the owners should treat them like their own children. So that is condemnable, and we should not support that in any case. So I'm assuring you, in my constituency, wherever this kind of problem will occur, I'm ready day and night to come there and support them. मदन लाल के दोगले बयान शायद उन्हें परेशानी में डाल सकते हैं। मदन लाल कस्तूरबा नगर से विधायक हैं और उनके एरिया में कोटला मुबारकपुर भी आता है, जहां नॉर्थ ईस्ट के काफी लोग रहते हैं। ऐसे में अगर लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया तो ये उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। राजधानी दिल्ली में रविवार को मानव तस्करी और नस्लवाद के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन अरनोवा ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। ये संगठन खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के गोरखा समुदाय के लिए काम करता है। नॉर्थ ईस्ट के गोरखा समुदाय के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन अरनोवा ने रविवार को आर के पुरम के दिल्ली तमिल संगम हाउस में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में अरनोवा के फाउंडर रुबेन गुरुंग और अध्यक्ष वंदना राय ने भी शिरकत की थी। मदन लाल ने पूर्वोत्तर राज्यों को देश का अभिन्न बताया और सरकार को सुझाव दिया कि स्थानीय लोगों और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए प्रोग्राम आयोजित करने चाहिए ताकि स्थानीय लोग पूर्वोत्तर के लोगों को समझ सके और उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति और विरासत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। They are a part and parcel of our country, and we are proud to have them in Kotla Mubarakpur also. So culturally they are very strong. They are brave people, and they are contributing their support to the development of the nation also. So I do not find any difference between them and us, people from north of this land. So whenever they feel unsafe or having some problems, they can come to us, and we are always there to support them. What I'll suggest is that government should make some arrangements by which people have a feeling that they are a part of us. It may be by advertisement, by many efforts, by having them culturally united, and then government also, government can also organize such events where people can mix up and they understand the cultural heritage of people from Northeast. अरनोवा के अध्यक्ष वंदना राय ने अपने संगठन की उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही ये बताया कि अरनोवा किस तरह से सन 2000 से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के हित में काम करता आ रहा है। Today we have reached to 15 years. That means we were formed in the year of 2000, which has been started by Mr. Ruben Gurung. He is an eminent he is a very good, he is a very veteran social worker and a media personality. So today we have reached to 15 years. So we keep on doing these kind of functions. Our main work area is we are into upliftment of the Gorkhas communities from the various part of India. So we call people, we here in Delhi collectively, I mean not only from the particular sector like Darjeeling or Manipur or Nagaland like that, but we here in Delhi, we live Gorkhali from across India. So we togetherly here working for the upliftment of the Gorkha community only. So our main, Arnova's main aim and objective is to guide them, give guidelines to the Gorkha people in terms of medical, education, legal, or we've been doing these things. And we are very much, our active members are very much involved into social activities, and yeah, it's going on like this. But our aim, main streamline of work is we are into human trafficking. We are totally against of human trafficking and racism, which are day-to-day issues we are having, because we could see such kind of cases, human trafficking in terms of female basically. They have been brought up from the Darjeeling and they are literally sold in the market in terms of the housekeeping, in the area of housekeeping, prostitutions and all. So we have been rescuing this. वंदना राय ने कहा कि देश भर के गोरखा समुदाय के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए और किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखना चाहिए। राय ने कहा कि बार बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नस्लभेदी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ता है। सब लोग एक साथ आकर अपने हक के लिए लड़े। Things, these issues used to happen to us Gorkhas earlier, but it was unheard.
because there were no proper channel, we could say. But this time when the case happened in Gurgaon, like 4 boys were beaten up randomly by their landlords. So from that time onwards, like we Gorkhas, irrespective of our geographical location, as well as from the different, we have a different societies like NGOs and all, we collectively work together. So we got the voice of Gorkhalism, certainly, because say me working or particular group working is doesn't happen at all, because this is the case of Gorkha community as a whole across India. So we've been always taunting as a kancha, kanchi, chowmein, noodle. So this is not only my case or my organization case, it is as a whole. So we have been trying to call other, we have a call to every community, we should come forward, we should make, even if we are staying in the same communities, same organizations, we should make a joint action committee, like 2 members or 3 members from each of the community, so that we make a one solid parent body for which we have to fight for these kind of racisms and activities happening. So I appeal through the channel that our people, those who are into media, those who are into legal advising, those who are into police or different areas, let us help to uplift our own community, and let us help our people to come out of all these things which are happening. अरनोवा के 15वें स्थापना दिवस पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। समारोह में नाच गाने के साथ साथ गोरखा समुदाय की संस्कृति का प्रदर्शन भी किया गया था। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।